अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग सेक्टर के बारे में बात करेंगे और एक्साइटिंग मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा, आम लोगों के लिए, और वो है कार इंडस्ट्री। और वो भी कोई ऐसी ऐसी गाड़ी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक कार्स। तो मैं बहुत मशकूर हूँ दानिश खालिक साहब का, जिन्होंने टाइम निकाला है, एंड ही इज़ द वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड स्ट्रैटेजी BYD। दानिश साहब, वेलकम टू नुक्ता। Assalamu alaikum. Thank you so much for having me. वालेकुम अस्सलाम। नाउ BYD जब से आई है हमको अब तो सड़कों पे बहुत नज़र आ रही है, एंड आई पर्सनली लव द शार्क बिकॉज जो मिनी ट्रक है बहुत खूबसूरत बना हुआ है। जी जी। अच्छा, लोगों का बहुत इंटरेस्ट होता है हमारे यहाँ ना गाड़ियों में। तो पहले तो थोड़ा सा हम आम बातें कर लेते हैं कि 3 आपने शुरू में मॉडल्स इंट्रोड्यूस कराए थे, तो ज़रा उसकी तफसील बताइए और फिर अब क्या प्लान्स हैं उस पर Sure. बात करेंगे। तो हमने जब लॉन्च किया था, हमने वी डिड अ ब्रांड लॉन्च इन अगस्त ऑफ 2024 और उसके बाद फिर हमने दो सबसे पहले प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। एक हमने सी सेगमेंट एसयूवी की गाड़ी जो एटो 3 है वो लॉन्च की थी, और एक हमने डी सेगमेंट सेडान लॉन्च करी थी गाड़ी जो है BYD सील। और उसके बाद वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पांस। हमने अक्टूबर में लॉन्च किया और फरवरी इन 3 मंथ्स टाइम वी स्टार्टेड डिलीवरीज एज वेल। हमने अपनी डीलरशिप सेटअप करी और वहीं से फिर हमने डिलीवरी स्टार्ट करी। और फिर जुलाई ऑफ 2025 इज़ व्हेन वी लॉन्च पाकिस्तान्स फर्स्ट प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्रक जो कि शार्क 6 है जिसकी आप बात कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स उसका भी काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पांस था, बिकॉज़ जब हम मार्केट में आ रहे थे उस वक्त हमने ये देखा था कि देयर वाज अ बिट ऑफ अ गैप कि जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो लोगों के जहन में टिपिकली आता था लग्जरी व्हीकल्स, प्रीमियम व्हीकल्स ओनली, एंड सर्टनली नॉट वेरी अफोर्डेबल। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डिड वाज स्पेशली विद द लॉन्च ऑफ एटो 3 वाज कि हमने उसको बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली प्राइस करा कि आप जब गाड़ी लेने जाएं तो द कस्टमर डजेंट हैव टू थिंक अबाउट कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो महंगी होगी, बट वी मेड इट वेरी कंपैरेटिव कि एक लोकली प्रोड्यूस्ड एसयूवी के बराबर की हमने प्राइस पे उसको लॉन्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी सक्सेसफुल, इवन शार्क 6 डिड रियली वेल। और फिर अभी हाल ही में हमने जनवरी ऑफ 2026 के अंदर दो और मॉडल्स लॉन्च करे हैं। एक हमने बी सेगमेंट एसयूवी लॉन्च की है विच इज़ अगेन वेरी कंपैरेटिवली प्राइस 7.3 मिलियन की वो गाड़ी है फुली इलेक्ट्रिक। और एक हमने डी सेगमेंट एसयूवी लॉन्च की विच इज़ स्लाइटली प्रीमियम ऑफ कोर्स एंड लग्जरी के उसमें फ़ीचर्स हैं, जो कि है सी लाइन 7। तो अल्हम्दुलिल्लाह वीव लॉन्च 5 व्हीकल्स डिफरेंट कैटेगरीज। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है उसमें, शार्क 6 में प्लग इन हाइब्रिड भी है। तो वी आर ट्राइंग टू कवर द होल न्यू एनर्जी व्हीकल सेक्टर इन पाकिस्तान। अच्छा दानिश साहब, अब ये जब से आपने लॉन्च किया है, आपने कहा अभी रिसेंटली 2 और मॉडल्स लॉन्च किए हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप फैसिलिटी सेट कर रहे हैं उसके बारे में बताइए कि क्योंकि बीच में रूमर्स थी कि कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं प्लांट सेटअप करने में, तो सिर्फ क्या इधर घारों के पास ही जो प्लांट बना रहे हैं वही है या कोई और भी असेंबली पॉइंट होगा? जी, अभी तक हमने जो गाड़ियाँ ऑफ कोर्स लॉन्च करी हैं ये कम्प्लीटली बिल्ट अप यूनिट्स हैं। सो दीज आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, एंड द आइडिया वाज टू फर्स्ट सेट अप द मार्केट इन पाकिस्तान। ठीक है। तो हमने CBU से स्टार्ट किया। उसके साथ साथ हमने पिछले साल ही से बिगनिंग ऑफ 2025 से हमने जो आप प्लांट की बात करें हमने उस पर भी काम शुरू कर दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह काम उस पर काफ़ी ज़्यादा जारी है। वी आर सेटिंग अप 25,000 एनुअली प्रोडक्शन का प्लांट हम लगा रहे हैं घरों में जस्ट आउटसाइड ऑफ कराची, एंड वी आर ब्रिंगिंग इन अबाउट $150 मिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि उस सिर्फ प्लांट में जा रही है। एंड अभी तक द प्लांट इज़ ऑन स्केड्यूल। इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग दैट बाय द थर्ड क्वार्टर टू फोर्थ क्वार्टर ऑफ दिस ईयर वील हैव द प्रोडक्शन रोल ऑफ। अच्छा, और यहाँ पे जो आपने अभी 5 मॉडल्स इंट्रोड्यूस कराए हैं वही असेंबल करने का प्लान है या कुछ और प्लान है? देखिए एक कॉम्बिनेशन होगा। ऑफ कोर्स वील लुक एट द सक्सेस ऑफ जो हमने अभी तक व्हीकल्स लॉन्च करे हैं, एंड देन वी आल्सो हैव अ फ्यू अदर मॉडल्स जो हमने अभी तक CBU में नहीं लॉन्च करें। तो इट विल बी अ मिक्स ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स, बिकॉज हम यही चाहते हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आएँ वो ऐसे प्रोडक्ट्स हों जो कि कस्टमर्स की नीड्स को भी फुलफ़िल कर सकें, कंपैरेटिवली प्राइस भी हों, और साथ साथ ऑफ कोर्स जो लोकल असेंबली और लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको फ़रोग दे सकें। ओके। अच्छा, अब एक सवाल बहुत पर्टिनेंट है जो लोग पूछते हैं, स्पेशली जिनका इंटरेस्ट होगा कि वो BYD ख़रीदें, कि वंस द प्लांट इज़ सेटअप तो फिर सारी जो प्रोडक्शन है वो लोकली ही होगी या उसके बाद भी आप इंपोर्ट कर रहे होंगे? देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं विद लोकल असेंबली, विच मीन्स के द किट्स विल स्टिल बी इम्पोर्टेड जो यहाँ पे असेंबल होंगी।
उसके साथ साथ पूरा एक लोकलाइजेशन का प्रोसेस है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग दैट इज़ डन लोकली, जिसको हम फिर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स हम लोकल असेंबली से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोकलाइजेशन का भी हमारा एक प्लान है, तो हम मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे होंगे। ओके तो बिकॉज ये सवाल इसलिए पूछा जाता है कि फिर लोग पूछेंगे कि जी जब यहाँ पे असेंबल हो रही होंगी तो क्या प्राइस कुछ नीचे आएगी? देखें, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड विद दैट। डेफिनेटली जो कि CKD के साथ जो कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट जो असेंबली के किट्स आती हैं, उसके साथ जो ड्यूटीज़ और टैक्सेस हैं, द गवर्नमेंट हैज़ इंसेंटिवाइज दैट ताकि वो लोकली असेंबल भी हों, प्रोड्यूस भी हों। तो उसके साथ एसोसिएटेड जो कॉस्ट होती हैं वो कम होती हैं, राइट। उसके साथ अभी जो न्यू एनर्जी व्हीकल के साथ जो इंसेंटिव्स अभी दिए गए हैं, वो CBOs को भी सपोर्ट करते हैं ऑफ कोर्स, ताकि थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्केट भी सेटअप हो। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि व्हेन समबडी आस्क्स मी दैट क्वेश्चन, तो मैं उसमें ये कहता हूँ कि हमने आपको वो CKD वाली प्राइस आज ही CBO में दे दी है। अच्छा। क्योंकि जब मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि Atto 3 हमने जब लॉन्च करी, it was at 9 million rupees. And by the way, we are very proud to say कि in the 16 months that we have launched, we have not changed the price once. तो अगर कोई भी freight में changes आ रहे हों, we are not passing that on to the customer. We are bearing that change. इसी तरीके से foreign exchange के अगर कोई fluctuation आती है तो वो भी हम ही bear करते हैं, ताकि customer को एक confidence रहे कि the price is what the price is. अभी तो खैर डॉलर जो है वो जी स्टेबल है, तो इसलिए that's उसमें तो मसला that's नहीं हुआ also है। possible because of that. बट कहने का मकसद ये कि जब हमने वो 9 मिलियन की गाड़ी हमने लॉन्च करी, फुली इलेक्ट्रिक एंड फुली इम्पोर्टेड व्हीकल, तो इट वाज इवन चीपर देन सम ऑफ द लोकली असेंबल्ड एंड इवन लोकलाइज्ड व्हीकल्स इन द मार्केट एट दैट टाइम। तो दैट जस्ट शोज़ कि दैट्स व्हाई वी वांटेड टू बी वेरी competitive फ्रॉम द वर्ड गो, ताकि वो वाला जो एक पैरिटी रहती थी ना कि आज गाड़ी आएगी CBO में तो वो 20 लाख महंगी होगी अभी, और जब वो लोकली प्रोड्यूस होगी तो उसमें एकदम से ड्रॉप आ जाएगा। हमने उस पैरिटी को थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश की है। येस, गोइंग फॉरवर्ड देयर विल बी सर्टेन इंसेंटिव्स जो गवर्नमेंट देती है, जिसमें डेफिनेटली जो हमें अगर प्राइस रिडक्शन मिलेगी वो हम डेफिनेटली पास ऑन करेंगे। अच्छा, आपने गवर्नमेंट की बात की, तो हम अगर गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अक्सर बड़ी जल्दी जल्दी जो है वो चेंज हो जाती है पॉलिसी, और अभी रिसेंटली भी कुछ चेंजेस आई थी तो उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म था। तो अब करंटली जो इस वक्त पॉलिसी है फॉर एनर्जी व्हीकल्स, उसको आप कैसा देख रहे हैं, और डू यू थिंक कि वहाँ पे गुंजाइश है इसको बेहतर करने की, ताकि हम फोकस करें और मज़ीद यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा हैं? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट का आपको सपोर्ट मिले, ताकि ना सिर्फ आप एक इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करें, बट उसके बहुत ज़्यादा नॉकडाउन इम्पैक्ट्स भी होते हैं आपकी। हमारी केस में, न्यू एनर्जी व्हीकल्स के केस में, तो एक एमिशन रिडक्शन का भी एक टारगेट है जो अचीव होता है। सो दैट इज़ वाई द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ तक आपने पॉलिसी की बात करी, येस, हमारे लिए, और आई थिंक एनी बडी एंटरिंग द इंडस्ट्री और बीइंग इन द इंडस्ट्री, there are two things that are very important. It is the longevity of the policy and the consistency of the policy. Yes. अभी जो हम देख रहे हैं currently, there are two policies that are in place. एक आपकी सिर्फ ऑटोमोबाइल की पॉलिसी है जिसको ADEP 2026 कहते हैं, which is going to उसका sunset date is June of 2026 this year. और एक वो पॉलिसी है जो न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने जस्ट लास्ट ईयर, विच इज़ अ 5-year पॉलिसी। अच्छा, इस पॉलिसी के अंदर ऑफ कोर्स एक रोल है जो ADEP प्ले करता है, क्योंकि वो एक लार्जर फ्रेमवर्क है जो ऑफर करता है। तो अब एक्सपेक्टेड है दैट गोइंग इनटू द न्यू ईयर, फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स देयर विल बी अ न्यू वर्जन ऑफ दैट ADEP दैट कम्स इनटू प्ले। वी वुड सर्टनली वांट कि देयर आर सर्टेन incentives that have been provided under the current policy which we want continuation of। क्योंकि देखिए, जब हम या जो भी इंडस्ट्री में होता है वो एक डिसीजन ले रहे होते हैं अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट्स, लुकिंग एट कि पॉलिसीज़ को क्या हो रहा होगा, मार्केट को क्या हो रहा होगा। तो जितनी उसमें लॉन्जेविटी आएगी उतना आपके पास इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आएगा व्हेन दे आर सेटिंग अप दोज फैसिलिटीज़। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, नाउ वी नो कि नेक्स्ट ईयर का बजट की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। आई एम श्योर कि आपकी बात हो रही होगी कि टू इंसेंटिवाइज इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा जहाँ भी ट्वीक करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट करे। और आई थिंक अब आपके पास एक लेवरेज आ गई है करंट हालात में, जहाँ हमने देखा है कि ऑयल प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं।
सो अभी तक आप समझते हैं कि बातचीत जारी है, कोई फाइनल डिसीजंस हो रहे हैं और गवर्नमेंट का रिस्पांस कैसा आ रहा है? देखिए, हमारी अच्छी चीज़ ये है कि एज अ स्टेक होल्डर वी आर इंगेज विद द गवर्नमेंट एंड दे ऑल्सो वो भी फील करते हैं कि इंडस्ट्री को कैसे प्रॉप अप करना है, कैसे सपोर्ट करना है, तो वो भी सीख कर रहे होते हैं इनपुट। सो आई थिंक दैट इंगेजमेंट इज़ ऑन गोइंग। हम हमारी ऑफ कोर्स कुछ चीज़ों पे पोजीशंस हैं, जैसे मैंने आपको अभी मेंशन किया। हम चाहते हैं कुछ जो अच्छी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस हुई हुई हैं उनको कंटिन्यू किया जाए। कुछ और एडिशनल सपोर्ट है जो कि रिक्वायर्ड है। कुछ अब स्पेसिफिकली आप बात जी, जी, करना जी, चाहेंगे? जी। मैं मेंशन कर सकता हूँ। आई थिंक एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो सेल्स टैक्स की रिजीम इस वक्त ऑफ़र की गई है बोथ फॉर द सीबीयू यूनिट्स और जो सीकेडी हैं फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड न्यू एनर्जी व्हीकल्स एज अ होल, उनको अट्रैक्टिव किया गया है ताकि जो कस्टमर पे कर रहा हो प्राइस वो उसको कंपेटिटिव मिल रही हो। Right. तो आई थिंक कि बहुत ज़रूरी है कि वो वाली चीज़ कंटिन्यू हो सके ताकि कस्टमर को वो एडिशनल बेनिफिट मिलता रहे। दूसरा उसके साथ साथ आई थिंक एक और चीज़ जो कि काफ़ी सपोर्टिंग हो सकती है वो ये हो सकती है कि जैसे हम अगर एंटर करते हैं मार्केट में या कोई भी न्यू एंट्रेंट आता है मार्केट में और वो ऑफ कोर्स सीबीयू से स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्लांट लगने में थोड़ा टाइम लगता है, तो एक सर्टेन इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ताकि आप सीबीयू में भी गाड़ी ला सकें और फिर लॉन्ग टर्म कर सकें। आई थिंक हमने जो एक रीजनली देखा है, थाईलैंड की एक बड़ी अच्छी पॉलिसी थी जिसमें उन्होंने जो सीबीयू के बेसिस पे इंसेंटिव्स दिए थे उसको टाई इन कर दिया सीकेडी इन्वेस्टमेंट के साथ। उन्होंने कहा कि आपको हम ये सर्टेन बेनिफिट्स देंगे इन योर इंपोर्ट्स अगर आप ये कमिट करते हैं कि इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स आप इतनी यूनिट का प्लांट लगाएंगे इसको नॉक ऑफ करने के लिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते इन द फ्यूचर तो देयर विल बी सम क्लॉबैक्स। तो आई थिंक इस तरह की कुछ इंस्पिरेशन अगर हम लें तो दिस विल नॉट ओनली सपोर्ट कि आपकी एक एनईवी एडॉप्शन बढ़े क्योंकि आपको सीबीयूज़ में कुछ बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपकी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी आए ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ लोग आके यहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ इंपोर्ट करते रहें और इस चीज़ का सिर्फ फ़ायदा उठाएं कि इस वक्त लो है इंपोर्ट की वैल्यू या ड्यूटी अगर इंपोर्ट की लो है तो उसका फ़ायदा उठाया जा सके और लॉन्ग टर्म में कोई कमिटमेंट या इन्वेस्टमेंट ना आ रही हो। तो आई थिंक दोज आर सम ऑफ दोज पॉलिसीज़ दैट विल सर्टनली हेल्प। और उसके साथ साथ आई थिंक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हमने एक न्यू एनर्जी व्हीकल को डिफ़ाइन कर दिया, उसमें प्लग इन हाइब्रिड्स भी हैं, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं, तो फिर हम टेक्नोलॉजी न्यूट्रल चलें ताकि हम उन एनईवीज़ को एक साथ फ़रोग़ दें, ताकि कस्टमर के पास चॉइस भी रहे। मैं आपको ना जाके बताऊं कि आपके लिए PHEV बेहतर है या EV बेहतर है। लेट द कस्टमर डिसाइड एंड लेट्स हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड ऑन दैट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो आप करंट जो अगर हम रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की बात करें ऑटो सेक्टर की एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एनईवीज़, तो आप समझते हैं कि ये अभी भी काफ़ी चैलेंजिंग है? देखें, चैलेंजेस स्टिल रिमेन डेफिनेटली। कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपका इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ, अभी हम बात कर रहे हैं ऑफ सेटिंग अप अ न्यू प्लांट, इंपोर्ट ऑफ न्यू व्हीकल्स। उसके साथ साथ अगर एक काउंटर पे एक पॉलिसी चल रही हो जो कि अलाउ करे ज़्यादा से ज़्यादा यूज्ड कार की इंपोर्ट्स, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। और वो नेगेटिव इम्पैक्ट का जो है वो डबल होता है बेसिकली, क्योंकि वो आपके फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर भी एक प्रेशर पड़ रहा है कि आप ऑफ कोर्स जब भी इंपोर्ट करेंगे, चाहे वो नई हो पुरानी गाड़ी हो, एक आपके पास लिमिटेड फॉरेन रिजर्व्स हैं, उसका प्रेशर पड़ेगा। फिर अगर आपके पास कोई यूज़ गाड़ियाँ आ जाएं जो कि पुरानी हों, तो वो कंट्री डंप कर रही होगी आपके ऊपर, तो आपकी जो इमिशन रिडक्शन की जो आपके टारगेट्स हैं, आजकल की पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है, जो हमें क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक दोज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू बी कॉग्निजेंट ऑफ। और वही जो मैंने पहले कहा था कि वो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट ऐसी हो कि वो फिर कंसिस्टेंट पॉलिसी की तरफ जा सके, ताकि फिर एक इन्वेस्टर्स हों या इंडस्ट्री जब उसके अंदर राग़िब हो रही हो तो उनको भी वो सपोर्ट नज़र आ रहा है। सो ये एक तो चलिए आपने इस पर बात कर ली, एंड बट डू यू थिंक कि करंट पॉलिसी ऐसी भी है कि इसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की जा सकती है? बिल्कुल।
देखें, पॉलिसी का एक साइड है जो कि सर्टनली सप्लाई साइड है, राइट। हमने उसमें बात करी कि इंडस्ट्री को क्या इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, हमने कस्टम ड्यूटी रिडक्शन की बात करी, मैंने सेल्स टैक्स रिडक्शन की बात करी, मैंने टेक्नोलॉजी न्यूट्रलिटी की बात करी है, और मैंने उसके साथ साथ इसका भी मेंशन किया है कि आप यूज़ कार इंपोर्ट्स को मैनेज कर सकें। जो डिमांड साइड है उसमें भी 2-3 चीज़ें हैं जो कि ऑफ़र हो सकती हैं, और पिछली NEV पॉलिसी में इंट्रोड्यूस भी कराई गई हैं। जैसे उन्होंने 2 and 3 व्हीलर्स के लिए सब्सिडीज़ दी हैं। दैट कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड मे बी इन अ बेटर वे अगर हम 4 व्हीलर पैसेंजर कार्स की बात करें, कि आप ग्रीन फाइनेंसिंग की तरफ चले जाएं, जहाँ पे आप जाके गवर्नमेंट या SBP बैकस्टॉप कर दे आपकी कमर्शियल बैंक्स को, कि अट्रैक्टिव रेट्स पे जो NEVs लेना चाह रहे हैं वो कस्टमर्स, वो उनको अट्रैक्टिव रेट्स पे फिर फाइनेंसिंग मिल सके। सो दैट विल ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल। हमने 3-4 साल पहले देखा था जब इंटरेस्ट रेट्स वर लोअर, तो ऑटो सेक्टर वाज डूइंग रियली वेल। आजकल 2 लाख गाड़ियाँ लोकली असेंबल्ड बिकती हैं, उस टाइम पे 3 लाख से ऊपर बिक रही थी। तो अब लार्ज पार्ट वाज आल्सो द ऑटो फाइनेंसिंग दैट वाज देयर। हमने ये ग्रीन फाइनेंस वाला एग्जांपल देखा है विद सोलर एज वेल, यू नो। सोलर के ऊपर भी सिमिलरली रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल को अट्रैक्टिव फाइनेंसिंग ऑफ़र की गई। तो उसके बाद हमने आज इम्पैक्ट देखा है दैट वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ सोलर पैनल्स, और कितनी पेनिट्रेशन हुई है। सो आई थिंक देयर आर की लर्निंग्स। तो अगर डिमांड साइड पे देखें तो दिस ग्रीन फाइनेंसिंग फॉर ऑटो विल बी वेरी बेनिफिशियल एज वेल। नहीं, इट्स वेरी गुड आइडिया। तो ये ग्रीन फाइनेंसिंग पे फिर आपकी स्टेट बैंक से बात हो रही है डायरेक्टली? तो इसके ऊपर देखिए 2-3 लीवर्स हैं। ऑफ कोर्स वी टॉक टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, बिकॉज वो हमारे सबसे पहले इंटरेक्शन है, एंड देन दोज ट्रिकल डाउन टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड ऑल्सो in certain quarters with the SBP as well. So of course that is an ongoing conversation, but we have seen कि उसका impact कितना पॉजिटिव हो सकता है। क्योंकि एक चीज़ और भी है ना, करंटली के स्टेट बैंक ने भी जो 30 लाख की जो है लिमिट रखी हुई है, जी, तो वो भी क्या बात हो रही है कि इसको भी अगर थोड़ा बढ़ाया जाए, that would also help the entire industry. जी, I think that's applicable to the entire industry, and I think उसके ऊपर भी बात हो रही है, और उस पर आई थिंक कुछ स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं कि उस कैप को हटाया जाए, बिकॉज वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस वक्त 30 लाख के कैप के ऊपर अगर आप फाइनेंसिंग पे जाएंगे तो शायद जो एंट्री लेवल गाड़ी है वो भी शायद ना क्वालिफाई कर रही हो, और अगर क्वालिफाई कर भी रही होगी तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन द कंज्यूमर कि वो फिर या तो डिपॉजिट्स के थ्रू या हाई फाइनेंसिंग रेट्स के थ्रू उसको पिच कर रहा होगा। अच्छा, ना विद NEVs एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट्स द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इस हवाले से गवर्नमेंट क्या कर रही है? पॉलिसी आ गई है? आई थिंक इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम NEV अडॉप्शन की बात करते हैं तो रेंज एंग्जाइटी इज़ वेरी रियल, राइट। तो उसको आप किस तरह केटर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यू कैन केटर दैट थ्रू प्रोवाइडिंग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, उसके ऊपर जो एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट ने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसी निकाली थी, जिसके अंदर 3-4 चीज़ें कुछ अच्छी ऑफ़र की गई थी। रिड्यूस रेट्स थे, जिस पे आपके जो EVCS ऑपरेटर्स हैं उनको डिस्कोस से रेट्स मिलेंगे। डी बॉटलनेकिंग थी कि आपको NSEs जल्दी मिल सकें, लाइसेंसिंग जल्दी मिल सकें। सो उन पे कुछ स्टेप्स भी हुए हैं। गवर्नमेंट की अपनी भी कमिटमेंट आई है कि हम X नंबर ऑफ़ चार्जर्स खुद लगाएंगे, मोटरवेज़ पे लगाएंगे। बट हमने इसको एक और तरीके से अप्रोच किया है। हमने जब एंटर भी किया था मार्केट में, तो मेगा मोटर कंपनी जो कि लोकल पार्टनर है BYD का, तो हमारी एक होलिस्टिक स्ट्रैटेजी थी कि हमने सिर्फ गाड़ी नहीं बेचनी, हमने एक इकोसिस्टम भी डेवलप करना है। उसके लिए क्रिटिकल है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो हमारी एक सिस्टर कंसर्न है हपको ग्रीन, which has been mandated to start putting up the charging infrastructure. और I am very happy to share कि across Pakistan up to I think 20 to 25 charging stations already हपको ग्रीन लगा चुका है। और ये थ्रू किया गया है with partnerships with oil marketing companies जैसे PSO है और कुछ और companies हैं, ताकि उनका existing infrastructure को leverage किया जा सके और वहाँ पे scoping करके वहाँ पे फिर चार्जर लगाया जा सके। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हो रही हैं। और हपको ग्रीन जो है वो बोथ मोटरवेज़, हाईवेज़ और विद इन द सिटीज़ भी काम कर रहा है। और हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि फ्रॉम कराची टू पेशावर
वी वांट टू कनेक्ट द होल नेटवर्क, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क, एंड आवर स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच इज़ कि एवरी 200 to 250 किलोमीटर्स देयर इज़ अ चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल फॉर यू। अच्छा, और विद इन द सिटी अगर हम कराची की बात करें तो कितने ऑलरेडी सेटअप हो गए हैं? देखिए, विद इन द सिटी अगर मैं बात करूँ तो एटलीस्ट आपको ग्रीन के 2 से 3 तो आपको ग्रीन के ही चार्जेस लग चुके हैं, एंड देन देयर आर अदर कंपनीज जो कि ऑलरेडी लगा रही हैं या अभी लगा चुके हैं। ओके। तो अच्छी चीज़ ये है कि हमारी गाड़ियाँ आर कंपैटिबल, जो CCS2 एक स्टैंडर्ड होता है चार्जिंग का, तो हम भी किसी और के चार्जर पे जाके predominantly चार्ज कर सकते हैं गाड़ी, एंड डेफिनेटली अबाउट 80 to 90% ऑफ द व्हीकल कैन आल्सो गेट चार्ज एट आवर चार्जिंग स्टेशंस। इस सेक्टर में दानिश साहब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट्स द आफ्टर सेल सर्विस। तो इस हवाले से BYD के क्या ऑलरेडी प्लान्स हैं और क्या कर रहे हैं श्योर। टू मेक श्योर दैट योर कस्टमर्स आर हैप्पी? देखिए, इसमें ना बहुत इम्पॉर्टेंट है आफ्टर सेल्स, आई बिलीव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एक जो कंटिन्यू रिलेशनशिप बनती है वो एक्चुअली उसके बाद ही बनती है। जब आप गाड़ी लेने जा रहे होते हैं आप टिपिकली एक्साइटेड होते हैं, और जब आप किसी सर्विस के लिए जा रहे होते हैं तो कोई ना कोई मसला ज़रूर आपने फेस किया होता है, किसी की कॉल आई होती है, आपने कॉल की होती है कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। तो वो कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप के लिए अच्छी आफ्टर सेल सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हमारे BYD के भी DNA में इसी तरह बिल्ट इन है। इसको हमने ऐसे केटर किया कि जब हमने BYD को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया तो मेगा मोटर कंपनी ने अपने खुद कंपनी ऑपरेटेड BYD की डीलरशिप्स और एक्सपीरियंस सेंटर्स और केयर सेंटर्स सेटअप करें इन कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद, स्टार्टिंग आउट विद दीज 3 सिटीज़, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम एक तो कस्टमर को कॉन्फिडेंस दे सकें कि देखें आपको आफ्टर सेल्स के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेयर्स भी हमारे पास अवेलेबल होंगे, पार्ट्स भी हमारे पास होगी और ट्रेन स्टाफ भी हमारे पास होगा, और इसके साथ साथ एक बिज़नेस मॉडल वायबिलिटी बन जाएगी थर्ड पार्टी डीलर्स के लिए कि देखें ये इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या न्यू एनर्जी व्हीकल हो, ये भी एक अच्छा बिज़नेस मॉडल है जो कि कंटिन्यू हो सकता है। तो दैट वाज आवर स्ट्रैटेजी। हमने KLI में ख़ुद अपने 5 फैसिलिटीज़ सेटअप करी हैं, और अब हम दूसरे सिटीज़ में भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अभी हमने जनवरी में ही फैसलाबाद में इनॉग्रेट करा है। इंशाल्लाह वी आर एक्सपैंडिंग to hopefully by the end of this year 16 facilities in total. So we will be going into tier 1 and tier 2 cities within Pakistan. और इसके लिए आई थिंक एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपके पास ना ट्रेन स्टाफ होना चाहिए। तो हमने उसके लिए अपनी टीम को चाइना भी भेजा है। वी ऑल्सो सेंड देम टू थाईलैंड। वहाँ पे वो मल्टीपल सर्टिफिकेशंस और प्रोग्राम करके आए हैं, एंड ट्रेन द ट्रेनर वाली स्ट्रैटेजी है। फिर वो यहाँ पे आके बाकी टीम को करते हैं ट्रेन। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट द फैसिलिटीज़ के हमने एक एक हमने आफ्टर सेल सेंटर या केयर सेंटर बना दिया, इट्स ऑल्सो द पीपल। तो हमारे लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ हाउ वी आर इस्टेब्लिशिंग दैट। अच्छा, ये अभी जो हमने एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट की बात की वो अपनी जगह पे, और फिर जैसे आपने कहा कि इसको और अट्रैक्टिव बनाना चाहिए गवर्नमेंट को ताकि इन्वेस्टमेंट और आए। BYD किस चीज़ से ज़्यादा मुतासिर हुई है कि ठीक है जी अभी थोड़े से चैलेंजेस ज़रूर हैं लेकिन जो डिमांड है वो बड़ी अच्छी है, तो लेट्स गो फॉर इट? बिल्कुल। देखें, आई थिंक जब व्हेन BYD वाज मेकिंग देयर डिसीजन कि हमने पाकिस्तान में एंटर होना है तो उनके लिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक था द पोटेंशियल ऑफ दैट मार्केट। देखें, वी आर अ वेरी बिग कंट्री, मोर देन 240 मिलियन की हमारी पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे यहाँ जो इस वक्त गाड़ियाँ बिकती हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, लास्ट ईयर का कैलेंडर ईयर ले लें तो 200,000 की तकरीबन लोकली असेंबल्ड गाड़ियाँ बिकी थी, विच इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर। अगर आप रीजन में देखें या आप सिमिलर साइज्ड पॉपुलेशंस को देखें तो उस लिहाज से देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। जो हमारा पर कैपिटा जो एक व्हीकल का एक स्टैंडर्ड होता है, हम अपने रीजन में प्रॉब्ली ऑन द लोएस्ट साइड पर हैं। एंड मैं अभी तो कंपेयर ही नहीं कर रहा व्हाट्स हैपनिंग इन इंडोनेशिया और चाइना और थाईलैंड, राइट? सो दैट इज़ वेरी बिग पोटेंशियल दैट दे ऑल्सो सॉ इन द मार्केट। उसके साथ साथ आई थिंक इट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे प्लांट लगाया जाए, लोकल असेंबली हो। तो आई थिंक ये भी उनके लिए एक अट्रैक्टिव चीज़ थी कि यहाँ पे ऑलरेडी पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की भी एक सप्लाई चेन एग्जिस्ट करती है, विच मीन्स कि हमारे पास मीन्स भी हैं, हमारे पास अच्छे लोग भी हैं कि जब वो प्लांट यहाँ पे लगेगा तो उसका सपोर्ट भी अवेलेबल हो। तो अब आप ये सोचें कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू नोट कि BYD टिपिकली जिस कंट्री में एंटर होता है वहाँ पे प्लांट भी खुद ही लगा रहा होता है। पाकिस्तान एंड मेगा मोटर कंपनी इज़ द फर्स्ट पार्टनर दैट इज़ पुटिंग अप द प्लांट
you know, themselves Okay. with BYD's guidance. So BYD आके plant नहीं लगा रहा, the local partner is helping to put up the plant. So that is the confidence that they showed in Pakistan as a potential and in the partner. ठीक है, तो जैसे आपने शुरू में कहा कि फर्स्ट रोल आउट फ्रॉम द असेंबली इन पाकिस्तान वो इस साल के 3rd या 4th क्वार्टर जी में जी हो इंशाल्लाह जाएगा। end of this year we are very hopeful. Yes. ऑल द बेस्ट तानिया साहब, थैंक यू सो मच। Thank you.